अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक सॉर्ट ऑफ अच्छी खबर आप कह सकते हैं निकल के सामने आ रही है कि जो हमारे बाबर क्लास के गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स हैं उनके लिए एक क्लोज इन वेपन सिस्टम का जो सिलेक्शन है उससे रिलेटेड यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई है कि पाकिस्तान नेवी जो है वो तुर्किश मेड गोक्तनीज गन बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ ही जाएगी। उसी को हमारे जो बाबर क्लास के मिसाइल कॉर्वेट्स हैं उनके ऊपर माउंट किया जाएगा। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तरह से ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी और पहले जो है वो इससे रिलेटेड काफी ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे थे एंड वो क्यों हो रहे थे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो आज की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये सारी स्पेकुलेशन तब स्टार्ट हुई जब पाकिस्तान नेवी की तरफ से अपना पहला तुर्किश मेड मिल्जम क्लास का जो कॉर्वेट है उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया गया। पाकिस्तान में इसे बाबर क्लास के कॉर्वेट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन तुर्की में इनको मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स कहा जाता है। पाकिस्तान नेवी ने इनिशियली ऐसे 4 कॉर्वेट्स का ऑर्डर दिया है, जिनमें से प्लान के हिसाब से 2 तुर्की में बने हैं और 2 ही इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में बन रहे हैं। लेकिन इनमें से जब पहला कॉर्वेट पाकिस्तान नेवी को डिलीवर हुआ था और उसकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आई थी, तो इसके ऊपर जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है वो माउंट नहीं किया गया था, बिकॉज प्लान के हिसाब से तुर्की का जो गोक्तनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम है उसको यहाँ पर लगाया जाना था। एंड क्योंकि पहला कॉर्वेट जो है वो तुर्की में ही मैन्युफैक्चर होकर उसके बाद पाकिस्तान को डिलीवर किया गया था, तो एक्सपेक्ट यहाँ पर ये किया जा रहा था कि गोक्तनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम को बाबर क्लास के पहले जो शिप है उसके साथ इंटीग्रेट करके पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाएगा। लेकिन जब ये शिप पाकिस्तान में आई तो वहां पर कोई क्लोज इन वेपन सिस्टम मौजूद नहीं था। एंड बाद में कुछ बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग रिपोर्ट्स आने लग पड़ी कि पाकिस्तान नेवी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से यहाँ पर तुर्किश गोक्तनीज वेपन सिस्टम के साथ नहीं जा रही, बल्कि अमेरिका का जो फेलैंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम है उसको यहाँ पर बाबर क्लास कॉर्वेट के ऊपर लगाया जाएगा, जो कि इन कॉर्वेट्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता। बिकॉज तुर्किश गोक्तनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम के कंपैरिजन में यूएस का जो फेलैंक्स सिस्टम है ये एक पुराना सिस्टम है और जो मॉडर्न हाई स्पीड सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनके खिलाफ इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान नेवी की शिप्स को एक जो सबसे बड़ा थ्रेट पोज होता है वो इंडिया के सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इनमें से पहले नंबर पे आता है। तो ऐसे थ्रेट के चलते अगर पाकिस्तान नेवी अमेरिकन फेलैंक्स सिस्टम जैसे पुराने क्लोज इन वेपन सिस्टम को सिलेक्ट करती है और अपने बाबर क्लास के कॉर्वेट्स के ऊपर इंटीग्रेट करती है, तो ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी लैप्स होने वाला था। एंड इसी वजह से मेनली बाबर क्लास कॉर्वेट्स की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा था। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर फाइनली ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है कि तुर्की का जो हाईली एडवांस्ड गोक्तनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम है पाकिस्तान नेवी उसे ही अक्वायर करेगी और हमारे जो बाबर क्लास के कॉर्वेट्स हैं उनको उनके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अब गोक्तनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम की थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये एक गन बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम है, तो मेन आर्मामेंट के तौर पर यहाँ पर 35 mm की 2 रिवॉल्वर कैनन्स दी गई हैं। तकरीबन 1 मिनट के अंदर ये 1100 राउंड्स फायर करने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड वाटर कूलिंग के साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलती है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। एंड 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये किसी भी टाइप के एयरक्राफ्ट और स्पेशली हाई स्पीड और सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। एंड इसी रोल को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो इसका एमिनेशन है। गोक्तनीज क्लोज इन वेपन सिस्टम बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एयर बर्स्ट एमिनेशन का इस्तेमाल करता है, जिसमें हर बुलेट बेसिकली प्रोग्रामेबल होती है और स्मॉल फ्रेगमेंट्स को श्रैपनल्स को कैरी करती है। एंड इसी वजह से हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको इस क्लोज इन वेपन सिस्टम और इसके स्पेशलाइज्ड एमिनेशन के साथ बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। एंड इन सब कंपोनेंट्स को एक्यूरेटली यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा एडवांस 3D एयर सर्च रेडार दिया गया है, जो कि एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्वीट के अंदर थर्मल कैमरा, टीवी कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर भी दिया गया है। तो ये तमाम कंपोनेंट्स मिलकर गोक्तनीज के फायर कंट्रोल सिस्टम को फॉर्म करते हैं और बेसिकली यही पॉइंट इस पर्टिकुलर क्लोज इन वेपन सिस्टम को एक हाईली एडवांस और एक्यूरेट क्लोज इन वेपन सिस्टम बनाता है। तो हमारे जो बाबर क्लास के कॉर्वेट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एसेंशियल वेपन सिस्टम था, बिकॉज ऐसे जो क्लोज इन वेपन सिस्टम होते हैं वो किसी भी शिप का एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं और आपका ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसका केपेबल और मॉडर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज किसी भी एंटी शिप मिसाइल की एक ही हिट इन मल्टी मिलियन डॉलर शिप्स को आउट ऑफ सर्विस कर सकती है। तो इनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है, स्पेशली क्लोज इन वेपन सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करके पाकिस्तान नेवी ने भी पुराने अमेरिकन फेलैंक्स सिस्टम को डिच करा के अब नए तुर्किश हाईली एडवांस क्लोज इन वेपन सिस्टम्स हैं उनको सिलेक्ट किया है।
है और हमारी बाबर क्लास की शिप्स के ऊपर भी यही क्लोज इन वेपन सिस्टम जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे आने वाले जिना क्लास के वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर भी इसी क्लोज इन वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।